गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 32 में हिंदी ग्रामर में स्टैंडर्ड 5 एंड 6 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में हिंदी ग्रामर में चैप्टर 3 शब्द विचार पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। प्रत्येक सार्थक शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होता है। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। आपने उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं पढ़ा था: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आज हम लेक्चर 32 में इसी चैप्टर शब्द विचार में शब्दों का वर्गीकरण को हम पढ़ेंगे, जिसमें आपने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा था। अब हम रचना के आधार पर शब्द के भेद हैं पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर बच्चों शब्द के भेद हैं 3। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। अब आप जानेंगे कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ध्यान देंगे, जिस शब्द के टुकड़े या खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जिस शब्द के टुकड़े या खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यहाँ देखेंगे, रोटी है, पुस्तक है, बाता है, जल है, छत है आदि। अब आप यहाँ देखेंगे रोटी, यहाँ परिभाषा के अनुसार देखेंगे रिकॉर्डिंग कि शब्दों के टुकड़े या खंड करने पर। आप यहाँ देखेंगे रोटी है, अगर आप रो को अलग करते हैं, टी को अलग करते हैं, तो रो का कोई अर्थ नहीं है और टी का भी कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब हम दोनों को मिलाते हैं तो रोटी इसका एक सार्थक अर्थ है, यानी कि खाने की सामग्री। फिर है यहाँ आप वस्तु है जिसे हम खाते हैं। यहाँ फिर आप देखेंगे पुस्तक, यानी पुष्प का कोई अलग करेंगे और तक, यानी पुष्प का कोई अर्थ नहीं है और तक का कोई अलग नहीं है, लेकिन इसको मिलाने पर इसका अर्थ निकलता है पुस्तक। अब है यहाँ देखेंगे माता, यानी आप यहाँ देखेंगे आपके रूढ़ शब्द के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ माँ को अलग करेंगे, ता को अलग करेंगे। यहाँ आप कह रहे हैं कि जिस शब्द के टुकड़े या खंड करने पर, यानी आपने माता का खंड किया, माँ को अलग किया, ता को अलग किया, तो यहाँ दोनों का कोई अर्थ नहीं है। अब इसको हम मिला देते हैं तो यह क्या हो गया, इसका अर्थ होता है माता। फिर यहाँ आप देखेंगे जल है, ज का कोई अर्थ नहीं है, ल का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अब है फिर आपका छत, यानी छ को भी आप अलग करते हैं, थ को भी अगर आप अलग करते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं होता। अब है आपका, तो आपने बच्चों समझा कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं कि जिस शब्द के टुकड़े या खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी वैसे शब्द जिन्हें आप खंडित करते हैं, टुकड़े करते हैं, तो दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलता हो, ऐसे ही शब्द रूढ़ कहलाते हैं। अब दूसरा देखेंगे यौगिक शब्द है, यानी इन शब्दों के खंड करने पर खंडों का अलग अलग अर्थ निकलता है। यौगिक शब्द में कह रहा है आपको कि इन शब्दों के खंड करने पर खंडों का अलग अलग अर्थ निकलता हो, वह आपका यौगिक शब्द कहलाता है। आप यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल पर पाठशाला, यानी पाठशाला, पा जोड़ शाला, पाठ जोड़ शाला, यानी फिर भोजनालय, यानी भोजन जोड़ आलय, यानी पाठ जोड़ शाला का अर्थ पाठ का मतलब पढ़ना और शाला का घर, यानी कि जहाँ पढ़ाई हो, पढ़ने का घर हो, वो पाठशाला। यानी आप यहाँ देख रहे हैं कि इस पाठशाला को खंड करने पर, इसके अलग अलग करने पर दोनों का अर्थ है, यानी पाठ का भी अलग अर्थ है और शाला का भी। फिर आप यहाँ देखेंगे भोजनालय, यानी भोजन जोड़ आलय, भोजन का अर्थ हो गया भोजन, आलय मीन्स घर, यानी कि भोजन के लिए घर, जो भोजन बनता हो, या भोजनालय जहाँ भोजन का घर हो वह भोजनालय। फिर है यहाँ आपको देखेंगे विद्यालय, यानी विद्या जोड़ आलय। फिर विद्या को भी हम अलग करते हैं और अलग, दोनों का ही अर्थ अलग हो,
अर्थ निकलता है, यानी विद्या का अर्थ हो गया विद्या और आलय घर, यानी कि जो विद्या का घर हो। फिर आप देखेंगे यहाँ रसोई है, रसोई घर, यानी रसोई जोड़ घर। दोनों को आपने अलग अलग किया, इसका खंड करने पर इनका अर्थ निकला रसोई घर, यानी रसोई का घर जहाँ रसोई बनता हो। तो बच्चों आपने यौगिक शब्द में आप समझा कि इन शब्दों के खंड करने पर खंडित किए हुए शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलता है, वह आपका यौगिक है। अब आप देखेंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद में अब आपका तीसरा है योग रूढ़। आपने पढ़ा कि रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ शब्द के बारे में आपने पढ़ा कि जिन शब्द के टुकड़े या खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता वह रूढ़ शब्द है। जैसे आप यहाँ देखेंगे रोटी, पुस्तक, माता, जल, छत आदि। यौगिक में होता है कि इन शब्दों के खंड करने पर खंडों का अलग अलग अर्थ निकलता है, वह आपका यौगिक शब्द होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं पाठशाला, भोजनालय, विद्यालय, रसोई घर आदि। अब आप देखेंगे बच्चों योग रूढ़। अब योग रूढ़ में ये शब्द भी दो या दो अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, पर इनका प्रयोग विशेष अर्थ के लिए होता है। आप बच्चों ध्यान देंगे योग रूढ़ शब्द में ये भी आपको शब्द जो है 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, लेकिन इनका प्रयोग ये दोनों मिलकर क्या होते हैं, एक विशेष अर्थ को बतलाते हैं, अर्थ के लिए होता है। जैसे आप देखेंगे नीलकंठ, यानी नीलकंठ, तो नीला कंठ है जिसका, अर्थात आप देखते हैं कि शिव यानी भगवान शंकर हैं जिनका नीला कंठ होता है। तो यहाँ अब क्या है, दोनों मिलकर एक किसी विशेष अर्थ यानी शिव की विशेषता को बता रहा है कि शिव का कंठ कैसा है, नीला है। जिसका नीला कंठ है अर्थात शिव है। फिर कह रहा है पीतांबर कृष्ण, यानी पीतांबर यानी कि पीला है अंबर जिसका, यानी अर्थात यहाँ पर कृष्ण है। यहाँ भी दोनों आप देखेंगे कि आपको 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन इसका प्रयोग जो है वह विशेष अर्थ के लिए है। फिर यहाँ आप देखेंगे लंबोदर यानी लंबा उदर, अर्थात गणेश। लंबा उदर किसका है, गणेश जी का। फिर आप देखेंगे गजानन, गजानन यानी गज के समान आनन, यानी गज के समान जिसका मुख है मुंह है, अर्थात गणेश। तो बच्चों आपने रचना के आधार पर शब्द के भेद के बारे में पढ़ा। रूढ़ शब्द है, यौगिक है, योग रूढ़ है। रूढ़ शब्द हो गया कि जिन शब्द के टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता वह रूढ़ है। यौगिक में इन शब्दों के खंडित करने पर खंडों का अलग अलग अर्थ निकलता है, वह आपका यौगिक है। योग रूढ़ में योग रूढ़ भी शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलकर बनता है, लेकिन इसका प्रयोग विशेष अर्थ के लिए होता है। यहाँ आपने एग्जाम्पल के अनुसार आपने समझा। अब आप देखेंगे तो बच्चों आपने लेक्चर 32 में आज आपने शब्द विचार चैप्टर में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है, जिसमें आपने आज रचना के आधार पर शब्द के भेद के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में लेक्चर में आप प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। और बच्चों आप इसे होमवर्क में अवश्य पढ़ेंगे, आप इसको समझेंगे। आज के लिए धन्यवाद।